पश्चिम चंपारण के लौरिया से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर है। इंटर की परीक्षा देने नरकटियागंज जा रही छात्राओं को टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जय मंगलापुर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार टाटा हरियर कार ने अचानक दिशा बदलते हुए टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 6 छात्राएं और एक अभिभावक और टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सहयोग से मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी घायलों को तुरंत लौरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये छात्राएं इंटर की इतिहास परीक्षा देने जा रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम लोग जा रहे थे, उधर सामने से बोलेरो वाला आया, वो मार दिया स्कॉर्पियो वाला। तो कहाँ जा रहे थे? परीक्षा देने के लिए बच्चे लेकर जा रहे हैं। उधर से आ रहे हैं तो घायल आदमी को। कहाँ से आ रहे थे तो? हम लोग नौकरिया से आ रहे हैं जी, तो क्या हुआ? उधर से आए तो पूरा जाम लगा हुआ था। उसके बाद में जो देखा तो उठा कर लोग करा दिया, हम लेकर चले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्लाम मियां हुआ, एम्बुलेंस चालक। एम्बुलेंस चला। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और शहीद चौक पर सांसद प्रतिनिधि नैयर मसूद खान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया गया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। समर्थकों ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा है कि पप्पू यादव की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि छात्र नेताओं का आरोप है कि नीट छात्रा कांड को उठाने की वजह से सांसद को निशाना बनाया गया। चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द रिहाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। कटिहार में नुजहत बानो हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। 20 जनवरी को बलिया बेलोन में हुई इस सनसनीखेज हत्या के पीछे पारिवारिक साजिश सामने आई है। एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि नुजहत बानो की शादी 6 महीने पहले सिकंदर से हुई थी, लेकिन वे उसकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी जो दिल्ली में रहती थी, उसने अपने पिता मोहम्मद जब्बार के साथ मिलकर नुजहत की हत्या की साजिश रची और इसके लिए शूटर मोहम्मद तौसीफ को 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर लिए। फिलहाल मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। एक प्रोफेशनल शूटर द्वारा जो है ये हत्या की गई थी गोली मारकर। तो इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया था। लगातार इसमें एसआईटी द्वारा तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा था और इसी क्रम में एक अभियुक्त जिनके द्वारा कि इस पूरे मामले की सेटिंग की गई है, मोहम्मद जब्बार, ये आपके बलिया बेलोन के ही रहने वाले हैं। इनको दिल्ली से एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किया गया और इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो शूटर था जिसके द्वारा कि इस हत्या को अंजाम दिया गया था, मोहम्मद तौसीफ, इसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से एक पिस्टल जो कि हत्या में यूज़ हुआ था गोली मारने के लिए, उसको बरामद किया गया। मैगज़ीन और एक मोबाइल जो है इसको बरामद किया गया है। पूछताछ में जो मामला सामने आया है, जो मृतिका थी उनके जो पति थे सिकंदर, उनकी दूसरी शादी थी, जिसको लेके कि जो पहली पत्नी थी उनके अंदर कहीं ना कहीं द्वेष की भावना थी और उनकी पहली पत्नी और उनके पिताजी ने मिलकर इस पूरे जो हत्या की प्लानिंग है इसको रचा था और दिल्ली में ही रहकर जो पहली पत्नी थी सौतन जो लगी मृतिका की, और उनके पिताजी ने ये प्लानिंग किया और दिल्ली से ही लाइनिंग करके एक बलिया बेलोन के लोकल शूटर को हायर किया, मोहम्मद तौसीफ, और उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। 2,30,000 रुपये जो पूछताछ में सामने आई है, शूटर को 2,30,000 रुपये देने की बात की गई थी, जिसमें कि 80,000 रुपये उसे दे भी दिया गया था। बाकी फिर एफआईआर होने के बाद जब गिरफ्तारी होनी स्टार्ट हुई तो बाकी का बकाया जो था वो कुछ समय बाद देने की बात थी। उससे पहले ही ये लोग की गिरफ्तारी कर ली गई है। बिहार के सुपौल जिले से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। इनकम टैक्स विभाग ने छातापुर प्रखंड के रामपुर में पैनोरमा ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। बता दें कि सोमवार सुबह करीब 6 बजे आयकर विभाग की 12 सदस्यीय टीम पैनोरमा पब्लिक स्कूल और पैनोरमा अस्पताल समेत अन्य ठिकानों पर पहुंची और दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है और रामपुर और पूर्णिया में स्थित दफ्तरों और आवासों पर भारी सुरक्षा के बीच तलाशी जारी है। इस छापेमारी से व्यवसायिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल एजेंसियों के आधिकारिक बयान का इंतजार है।
अब भागलपुर से राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि बबरगंज थाना क्षेत्र से लापता हुई 10वीं की छात्रा जिया और सोनाक्षी आखिरकार सुरक्षित मिल गई है। दोनों छात्राएं 8 जनवरी को स्कूल आई थी, लेकिन इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एसआईटी टीम बनाई गई थी और कई राज्यों में तलाशी की गई थी। बता दें कि 31 जनवरी को मुंबई के चाइल्ड हेल्प सोसाइटी से सूचना मिली कि दोनों छात्राएं वहां सुरक्षित हैं और वीडियो कॉल से पहचान के बाद पुलिस टीम उन्हें मुंबई से भागलपुर लेकर आई। फिलहाल मेडिकल जांच हो चुकी है और अब कोर्ट में बयान दर्ज कराए जाएंगे। बबरगंज में एक मामला हुआ था जिसमें 2 लड़कियां 8 जनवरी को जो है कहीं गायब हो गई थी, जिसके आलोक में जो है उनके परिजन के द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आलोक में 9 तारीख को जो है FIR दर्ज की गई थी। और उसके बाद जब मेरे मामला संज्ञान में आया था SRE को ज्वाइन करने के बाद, तो एक SRT का गठन किया गया था। SRT की टीम ने जो है जो काम किया, हम लोगों ने प्रतिदिन उसमें जो है एक लगातार रिव्यू किया। उसके आलोक में मुंबई से वो दोनों लड़कियाँ बरामद की गई, वहाँ CWC के माध्यम से हमारे पास वो बरामद की गई। और उसमें जो प्राथमिक रूप से हम लोग यहाँ पर कोर्ट में ये साथ में लाइव भी हुए हैं यहाँ पे, और आज माननीय न्यायालय में उनको जो है प्रोड्यूस करना था और जो भी उनका बयान होता, लेकिन वो एक बम की सूचना के आलोक में अभी वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं की जा सकी हैं। लेकिन जो CWC में उन लोगों ने बयान दिया है, जो हमारी टीम भी साथ में थी, वहाँ पे जो बयान में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें उन्होंने प्राथमिक रूप से यही अभी बताया है कि वो दोनों आपस में जो है काफ़ी क्लोज थे और उसी के आलोक में वो दोनों यहाँ पे घर से जो है निकल के चली गई थी। यहाँ से वो ट्रेन के माध्यम से पटना गई और पटना से फिर उन्होंने दादर की कोई ट्रेन पकड़ के मुंबई निकल गई। तो उसी के आलोक में हम लोगों के द्वारा जो सूचना प्रसारित की गई थी, उसी में जब उनकी आइडेंटिफाई उनको किया गया तो CWC में उनको वहाँ पर रखा गया था पकड़ के, और उसी के आलोक में हम लोग लाए हैं। तो जो प्राथमिक उनकी जो कारण इसमें समझ में आया है, वो दोनों आपस में साथ में बातचीत करके निकल के गई थी और आगे अभी माननीय न्यायालय में आज जो बयान देंगी उसके आलोक में जो आगे की जो मतलब तथ्य आएंगे। अब भागलपुर से एक अहम खबर सामने आई है। बीते कल व्यवहार न्यायालय परिसर को बम विस्फोट की सूचना मिलने से अफरा तफरी मच गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आया था और पूरे कोर्ट परिसर को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई थी। और बता दें कि बम स्क्वाड और सुरक्षा एजेंसियों ने हर कोने की सघन तलाशी की, लेकिन कोई भी संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। जांच के बाद पुलिस ने साफ किया है कि यह सूचना पूरी तरह झूठी और भ्रामक थी और इस तरह की सूचना पहले भी झूठी भ्रामक सूचना फैलाई जा चुकी है। इसके बाद न्यायालय परिसर को सुरक्षित घोषित कर नियमित कामकाज फिर से शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। हर एक न्यायालय है, कोर्ट में एक बम थ्रेट आया हुआ था, जो एक फोक्स मैसेज के माध्यम से, एक ईमेल के माध्यम से जो है कोर्ट परिसर का जो कंप्यूटर है उसमें भेजा गया था। और उसमें उस दिन तत्काल हम लोग BDDS टीम, जो हम लोग की स्पेशल टीम होती है, उसमें पूरा एक सैनिटाइजेशन किया गया था। तो सैनिटाइजेशन के बाद पता चला था इट वाज होक्स और उसमें कुछ मतलब कोई तथ्य जो है सही नहीं था और उसके आलोक में पूरी कार्रवाई की गई थी। और उसी आलोक में हम लोगों ने एक प्राथमिकी भी दर्ज किया था, जिससे संबंधित जो भी उसके टेक्निकल डिटेल्स वगैरह होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट या अन्य जो कंपनियाँ हैं उनको भेजा गया है उसकी IP और अन्य चीज़ें प्राप्त करने के लिए। कुछ डिटेल्स हम लोगों को मिले हैं जिसमें भी कोई कंक्रीट हम लोगों के पास वो एविडेंस नहीं है और कुछ और चीज़ें अभी हमारे पास नहीं आई हैं। लेकिन आज दोबारा कोर्ट परिसर को जो है ये में बम ब्लास्ट करने के लिए जो है एक मैसेज जो है, होक्स मैसेज फिर जो है उसी कंप्यूटर पे आया हुआ है, जिसमें तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लिंक किया गया है, जो फिर ISI या कई अन्य संगठनों से चीज़ें लिंक करते हुए, जिसका कोई जो है फैक्चुअल यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैसेज किया गया था। तो उसके एहतियातन हम लोगों ने तुरंत हमारी जो टीम थी और पुराधिकारियों की और साथ में BDDS टीम और जो अन्य हमारे जो है इसमें एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से और हमारी जो तकनीकी टीम है साइबर DSP और अन्य लोग, इसमें सारा डिटेल्स कलेक्ट कर लिए हैं। पूरा सैनिटाइजेशन आज किया गया है। और गया जिससे एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नगर प्रखंड के BDO राकेश कुमार को निगरानी विभाग ने 50,000 का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पटना से आई निगरानी टीम ने यह कार्रवाई प्रखंड प्रमुख के चैम्बर में की है, जिससे पूरे ब्लॉक में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि BDO ने विकास योजना पास कराने के बदले 1 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायत के बाद जाल बिछाया गया और जैसे ही पहली किश्त ली गई, BDO पकड़े गए। अब निगरानी को शक है कि यह मामला सिर्फ एक योजना तक सीमित था या फिर आरोपी को पटना ले जाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है या आगे और भी कुछ क्या कुछ मामला है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदौती ब्लॉक नगर प्रखंड का गिरफ्तारी हुई है विजिलेंस द्वारा। इन्होंने मुझे बराबर पैसे की मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत मैंने निगरानी विभाग को दिया था और आज उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि उनको रंगे हाथों पकड़ा गया 50,000 लेते हुए मेरे द्वारा। किस काम के लिए? ये योजना चल रहा था मेरा। हाँ 15वीं 1 लाख की मांग। हाँ 1 लाख की मांग की गई थी, तो प्रथम किस्त मैं आज दे दी, लेकिन बराबर इनका मांग जारी था कि मैडम हमने शिकायत कर दिया। बहुत परेशान थे इनके, बार बार मुझ पर फ़ोन करके कि मुझे गूगल पे से दे दीजिए, लेकिन नहीं गूगल पे से तो नहीं दे पाऊँगी, मेरे पास गूगल पे नहीं है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वीडियो जो है विकास कार्य में बाधा है? बहुत ज़्यादा बाधा। पंचायत सारे पंचायत समिति, हमारे मुखिया, मेरे स्टाफ ब्लॉक के त्राही माम थे इससे। जब से ये ज्वाइन किए सारे लोग पर बिना वजह धौस जमाना, बेवजह परेशान करना, कामों को बिना योजना को जांच करना, जांच करके उस पर दोहन करना, आपका काम ये है, त्रुटि मतलब निकालते रहना, पैसा की मांग करते रहना। और जहानाबाद के गौतम बुद्ध इंटर विद्यालय परीक्षा केंद्र पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब वर्षा कुमारी जो सुबह की शादी के जोड़े में बंधी थी, इतिहास के इंटरमीडिएट परीक्षा देने अपने एडमिट कार्ड के साथ पहुंची। जैसे ही लोगों ने दुल्हन को देखा, भीड़ इकट्ठा हो गई और सब उसे देखने के लिए उत्साहित हो गए। सुरक्षा में तैनात पुलिस और महिला सुरक्षा कर्मियों ने उसे सुरक्षित परीक्षा केंद्र तक अंदर ले जाया और वर्षा ने बताया कि शादी सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुई है, इसके बावजूद परीक्षा देने उसके लिए जरूरी था। ये घटना जहानाबाद में परीक्षा केंद्र पर एक दिलचस्प और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक लड़की थी जिसका शादी शायद आज ही हुआ था और वो मतलब शादी के मंडप से ही विवाह के जोड़े में आई थी एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसी को लेकर के ज़्यादा भीड़ बढ़ गया था। लेकिन अभी उनको हम बाहर किए हैं भीड़ को, शायद लड़की अभी जाने ही वाली होगी। बस कहाँ की कोई जानकारी मिली है? ना उसका मतलब उसके बारे में तो पता नहीं है, बस हम लोग बस देखे स्कूल में और कुछ नहीं। इसके पहले भी एग्जाम देने आ रही थी रेगुलर? अब आ ही रही होगी, क्योंकि आज तो पहली बार आई नहीं होगी देने के लिए, लेकिन शादी होगा तो इसलिए जोड़े में आ गई है, क्योंकि सिंदूर दान के बाद तुरंत जोड़ा खोला नहीं जाता है। हाँ इसी को लेकर काफी भीड़ थी। हाँ इसी को लेकर काफ़ी भीड़ थी। शादी कब हुआ है आपका? कल हुआ है। कल हुआ है और आज एग्जाम देने चला है? क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? शादी आज सुबह, शादी आज सुबह हुआ था। क्या हुआ है? शादी सुबह हुआ था। टाइम नहीं मिला, चले आई। और पाकिस्तान ने कोलंबो में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच का बायकॉट करने का अपना फैसला बदल लिया है। यह बदलाव ICC, PCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत के बाद हुआ है। इस पर बिहार में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि एक अच्छी पहल है, खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने राबड़ी देवी पर नीतीश कुमार की टिप्पणी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। धोखा और समाज में मर्यादा तोड़ने का काम राष्ट्रीय जनता दल के लोग करते हैं। दरभंगा में सब 6 वर्ष के बच्ची के साथ रेप किया गया और हत्या कर दी गई, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल लगातार विपक्ष। घटना काफ़ी दुखद हुई है, लेकिन दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी भी हो गई है और समुचित न्याय मिलेगा। कर्नाटक में अल्पसंख्यकों की ऋण माफ करने के फैसला लिए जा रहा है। अभी तो हम देख नहीं पाए, लेकिन उसमें क्या गाइडलाइंस वगैरह देखेंगे तब उस पर कमेंट कर पाएंगे। पाकिस्तान की मैच खेलने के लिए पाकिस्तान ने T20 का हरी झंडी दे दी है। नहीं, बढ़िया है, खेल को और राजनीति को अलग रख के देखना चाहिए। बढ़िया है, अगर खेलेंगे तो स्वागत योग्य है। समय पे होना है पंचायती चुनाव 2021 में, चूँकि दिसंबर के महीने में जाके पूरा हुआ था चुनाव।